वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर उसका नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिडन गुडविल। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। ये बैलेंस शीट की बना उनकी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 16,000 के, पब्लिक डिपॉजिट है 61,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है 2,000, एक्स की कैपिटल गिवन है 48,000, वाई की है 40,000। उसके अलावा कैश दिया हुआ एसेट साइड में आपको 1,200, बैंक है 2,800, स्टॉक 32,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 10,000, प्लांट 48,000, डेटर 28,800 और प्रोविजन जो लेस किया गया 800 रुपए, तो लेस हो गए 28,000 हमारा डेटर्स आ जाता है। तो बैलेंस शीट का टोटल है 1,73,000। आगे इंफॉर्मेशन दी है कि जेड एडमिट हुआ है और नई रेशो जो उनकी बन जाती है 5:3:2 बन जाती है। उसके अलावा सेकंड इंफॉर्मेशन है जेड लेकर आया 32,000 अपनी कैपिटल के लिए, लेकिन वो अनेबल है यानी कुछ भी नहीं ला रहा गुडविल के लिए कैश में। इसलिए पार्टनर डिसाइड किया है कि गुडविल कैलकुलेट की जाए जेड के शेयर इन प्रॉफिट और कैपिटल के आधार पर जो उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फर्म के अंदर। उसके अलावा इंफॉर्मेशन है प्लांट को इंक्रीज किया जाएगा 12,000 से, स्टॉक को इंक्रीज किया जाएगा 40,000 रुपए से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन किया जाएगा 4,000 रुपए, बिल्डिंग को बढ़ाया जाएगा 20% से, फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया जाएगा 10% से। एक और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो 8,000 है जो बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं है, तो आपको क्या बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन बना के दिखा रहा हूं। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो। तो अब हम देखते हैं थर्ड इंफॉर्मेशन को कि प्लांट को इंक्रीज किया जाएगा बाय ₹12,000। तो बाय का मतलब होता उतना ही, यानी 12,000 रुपए ही बढ़ेंगे। तो एसेट किधर बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में। तो आप लिखेंगे बाय प्लांट रुपीज कितना है 12,000 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, स्टॉक को इंक्रीज करना 40,000 से। अब स्टॉक यहाँ पे क्या गिवन है 40,000, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब होता है डिफरेंस, बाई का मतलब होता है उतना ही और 2 का मतलब होता है डिफरेंस। आप देखिए पहले में बाई लिखा हुआ है और नेक्स्ट में अब क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 में डिफरेंस लेंगे हम। अब यहाँ देखिए स्टॉक आपका बस 32,000 यानी 32,000 का है। 32,000 से कितना हो गया 40,000 यानी 8,000 इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक 8,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट्स का मेंटेन करना है ₹4,000 से। तो पहले कितना प्रोविजन लगा आपका 800 रुपए और अब कितना लगना है 4,000। तो कितना प्रोविजन बढ़ गया, 4,000 में से 800 लेस कर दीजिए, यानी 3,200 रुपए आपका बढ़ा है। तो प्रोविजन किधर बढ़ता है, डेबिट साइड में, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स 3,200 रुपया। उसके अलावा बिल्डिंग को आपने अप्रिशिएट करना बाय 20%, बाय वाला उतना ही, तो 20% लेंगे आप 50,000 का, 20% आपका आता है 10,000। तो बिल्डिंग किधर बढ़ेगी, एसेट साइड यानी क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग। एसेट इधर बढ़ते हैं आपको पता ही है 10,000। अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने बताया है कि किधर एसेट बढ़ते हैं किधर कम होते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर, डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से। अब यहाँ देखिए फर्नीचर आपका 10,000 है, उसका 10% बनता है 1,000 रुपीज टू फर्नीचर, ये हो गया 1,000 रुपीज। उसके अलावा एक और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 8,000 रुपए जो इंक्लूड नहीं इस बैलेंस शीट के अंदर, इसमें यानी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वो, तो इसको भी हम लेंगे टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 8,000। अब इधर का अगर टोटल करें तो हमारा 30,000 टोटल बन रहा है क्रेडिट साइड का, और यानी क्रेडिट का 30,000 रुपया और डेबिट का अगर करते हैं तो 12,200 बनता है। तो हमारा डिफरेंस आता है 17,800। ये हमारा प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन के ऊपर, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट आ गया हमारा 17,800। ये किस में बटेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट में और वाई कैपिटल अकाउंट में।
अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,800 को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओड रेशो में 3/5 और 2/5। एक्स का 3/5 तो आ जाएगा 10,680। और इसी तरह से 17,800 को अगर 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये एक्स का है, ये हमारा वाई का है, यह आ जाएगा 7,120 रुपया। तो आप लिख लिए 10,680 लिखें और 7,120 लिखें और इस तरह से आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया। 30,000 इसका टोटल इक्वल आ गया। अब ये है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ एक्स की कैपिटल है 48,000, वाई की है 40,000। तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल लिखी जाएगी बाय, हेडिंग क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखी जाएगी 48,000 यानी 48,000 रुपया और 40,000 रुपया। उसके बाद हम देखते हैं जेड कितनी लेके आए कैपिटल, 32,000 रुपया। इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट 32,000 से एंट्री होगी। अब आप एंटर कैसे करेंगे वो समझाने जा रहा हूं। अब जेड कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा, तो आपको क्रेडिट साइड में जाना है और नेम आ जाएगा कैश का, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बैंक भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक 32,000। उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट है जो एक्स और वाई के कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 17,800, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10,680 और 7,120 में। तो एंटर कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं एक्स और वाई क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और रिवेल का नाम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ब्रैकेट में कर दीजिए प्रॉफिट 10,680 और 7,120। अब बारी आती है गुडविल की। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि जेड 32,000 कैपिटल आया, बट वो कुछ भी गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो इसलिए पार्टनर डिसाइड किया कि कैलकुलेट करें गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर इन प्रॉफिट और जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म के अंदर। तो हम करते कैसे हैं, यहाँ कैपिटल कितनी है, आप देखिए हिडन गुडविल का तरीका निकालने का, हिडन गुडविल। तो सबसे पहले कैपिटल देखते हैं हम, उसकी 32,000 यानी 32,000 रुपये है। उसका शेयर कितना है, यहाँ देखिए 2/10 है जेड का, यानी 2/10। इसको अपोजिट कीजिए 10/2, यानी फर्म की कैपिटल होगी 1,60,000। पहला स्टेप आपका ये रहेगा। उसके बाद आप देखते हैं कैपिटल एक्स की, वाई की और जेड की, तीनों की कैपिटल लिखिए। एक्स की 48,000 यानी 48,000, वाई की है आपकी 40,000 और जेड की आपकी 32,000। और साथ में आप रिवेल के प्रॉफिट जोड़ेंगे, रिवेल के प्रॉफिट वो आपके 17,800। तो ये टोटल बन जाता है 1,37,800। तो फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, है टोटल इतनी, तो डिफरेंस क्या होगा, हिडन गुडविल, इसी को हिडन गुडविल बोलते हैं। तो फर्म की हिडन गुडविल आई है आपकी 22,200 रुपए, ये हिडन गुडविल है। अब इसके अंदर जेड का शेयर निकालेंगे हम 22,200 के अंदर 200 रुपए, यानी ये फर्म की गुडविल है। मैं बताना चाहूंगा आपको फर्म की गुडविल है ये, दिस वन। उसके बाद इसमें 2/10 निकालें आप, तो ये आ जाएगा 4,440 रुपए। तो जो एंट्री होगी वो होगी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। लेकिन होगी किस अमाउंट से वो बताने जा रहा हूं। वो होगी आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में। अमाउंट रहेगा
4,440 रुपए। अमाउंट यही रहेगा 4,440 रुपए और रेशो होगी सैक्रिफाइसिंग। उसका फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड एक्स की है 3/5, यहां देखिए आप, और वाई की है 2/5 और न्यू क्या है 5/10 और 3/10। एलसीएम लीजिए 6 - 5 = 1 और इसी तरह से 4 - 3 = 1, यानी सैक्रिफाइस क्या आ गई 1 तो आपका 1 के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,440 को तो आंसर आएगा 2,220 रुपए। 2,220 रुपए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड जाके आप लिखेंगे बाय जेड करंट अकाउंट। बाय जेड करंट अकाउंट ये लिखिए 2,220 रुपए एक्स में और 2,220 ही वाई के अंदर। और फिर इसका टोटल कीजिए आप। अब टोटल जो बनता है वो बनता है आपका 60,900 रुपए और वाई का जो बनता है वो 49,340 और जेड का 32,000। इस साइड कोई भी आइटम नहीं है, 49 है, 49,000। तो इधर कोई भी आइटम नहीं है तो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD 60,900, 49,340 और 32,000 और टोटल आपका ये बन जाएगा 60,900, 49,340 और 32,000 और इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें लायबिलिटी साइड है वो एसेट साइड है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स है 16,000 के, तो सबसे पहले लिखिए क्रेडिटर्स कितने 16,000, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट 61,000, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट 61,000 यानी 61,000। उसके बाद बारी आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की, इसको बैंक में इंक्लूड करेंगे, एसेट साइड में जाएगा भी ये। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज यहां दी है 2,000। अब 2,000 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं और यहां हमारी गिवन है 8,000, तो टोटल कितनी बनती है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2,000 प्लस 8,000 यानी आपकी बन गई 10,000 रुपए। उसके बाद बारी आती है कैपिटल की, और कैपिटल के बैलेंस आपके ये लिए जाएंगे। कैपिटल है एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का 60,900, वाई का है 49,340 और जेड का है 32,000 रुपया। अब बारी आती है एसेट साइड की। कैश गिवन है 1,200, तो सबसे पहले लिखिए कैश 1,200 रुपया। उसके बाद बारी आती है बैंक की 2,800, यानी पहले 2,800 रुपए थे। अब जब जेड ला रहा है 32,000 रुपए, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं फर्म के अंदर 34,800। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है, मैंने भी बताया था आपको, एसेट साइड में लिए जाएंगे 6,000, ये लेस हो जाएंगे तो आपका रहता है 28,800। तो बैंक आप लिखेंगे 28,800 रुपया। उसके बाद हैं कि यहाँ स्टॉक दिया हुआ है 32,000। अब ये कितना बड़ा है 8,000, 32 में 8 जुड़ के, यानी आप यहाँ भी देख रहे हैं 40,000 तक बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ स्टॉक आपका आ जाएगा 40,000। या तो आप ऐसे कीजिए 32 में 8 ऐड कीजिए 40 हो गया, या आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 40 ही गिवन है आपको। उसके बाद बारी आती है प्रीपेड इंश्योरेंस की 1,000, तो आप इसको लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड
इंश्योरेंस 1000। आइटम है बिल्डिंग का, बिल्डिंग है 50,000 रुपये। आप देख रहे हैं बिल्डिंग यहाँ इंक्रीज हुई 10,000 से, तो बिल्डिंग आपकी इंक्रीज होके आ जाएगी। बिल्डिंग 50 में अगर 10 ऐड करते हैं हम तो बन जाता है 60,000 रुपये। उसके बाद बारी आती है फर्नीचर की, 10,000 है। आप यहाँ देख रहे हैं डेप्रिसिएट हुआ फर्नीचर, 10,000 में से 1,000 अगर लेस करते हैं तो हमारा फर्नीचर हो जाएगा 9,000 का। आप लिखिए फर्नीचर 9,000। उसके बाद प्लांट आपका 48,000 का। आप देखते हैं यहाँ प्लांट जो है आपका कितना इंक्रीज हो, 12,000 से। 48,000 में अगर हम 12,000 ऐड करते हैं यानी बढ़ गया आपका, यानी 60,000 रुपये आपके प्लांट की वैल्यू हो गई। अब तो आप लिखें प्लांट 60,000 यानी 60,000 रुपये। उसके बाद बारी आती है डेटर्स की, 28,800 रुपये डेटर्स था। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको मेंटेन करना 4,000 रुपये से। आप देख रहे हैं 800 पहले लग चुका है, 3200 ही है, टोटल 4,000 ही है। तो इसमें से 4,000 लेस करें आप तो 24,800 रुपये आपका डेटर्स बनेगा। डेटर 24,800। आती है लास्ट आइटम की जो कि है जेड करंट अकाउंट। आप यहां से भी टोटल कर सकते हैं, ये है 4,440, या आप एंट्री से देख सकते हैं 4,440। तो आप लास्ट आइटम लिखें जेड करंट अकाउंट 4,440 रुपये, और आपका टोटल हो जाएगा 2,29,240। और इसी तरह जो एसेट साइड का भी आपका टोटल बन रहा है 2,29,240। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिडन गुडविल क्या होती है और कैसे निकलती है। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, हिडन गुडविल जब भी होती है तो इसका मीनिंग ये होता है कि पार्टनर उसको कैश में नहीं ला रहा। तो ट्रीटमेंट वही होता है जो कैश में नहीं लाने का होता है। और कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।